नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी योजना शुरू की, गरीबों को सस्ते दर पर दवा दिलाने का, जिसका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र योजना। देखते ही देखते ये दुकानें इतनी चर्चित हुई कि इन्हें मोदी की दुकान कहा जाने लगा। दरअसल इन जन औषधि केंद्रों पर दवाएं 90% तक सस्ती मिलती हैं। इन दुकानों के खुल जाने से गरीबों को बहुत राहत मिली और वैसे लोग जो दवा खरीदने में सक्षम नहीं थे, वो लोग भी दवा खरीदने लगे। ऐसी 231 दवा की दुकानें बिहार में भी हैं। सवाल है कि क्या बिहार की ये दुकानें ठीक से काम करती हैं? क्या इन दुकानों से जरूरी दवाएं मिल पाती हैं? क्या इस योजना का लाभ बिहार के गरीबों को मिल पा रहा है? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम सस्ती दवा का कड़वा सच में। क्या आपको पता है कि देश में ऐसी हजारों दुकानें हैं जहां दवाएं 90% तक सस्ती मिलती हैं? नहीं जानते तो जान लीजिए, ये एक बहुत बड़ा सच है। तो आगे जब कभी दवा की जरूरत हो तो आप भी उसी दुकान पर जाइएगा। दुकान का नाम नहीं पता तो इस रिपोर्ट को देख लीजिए। जन औषधि केंद्र यानी वो जगह जहां पर दवाएं 90% तक सस्ती मिलती है। ये केंद्र इसलिए खोले गए ताकि लोगों को सस्ती दवाएं मिल सके। वैसे लोग जो पैसे के अभाव में दवा नहीं खरीद पाते या इलाज नहीं करा सकते, उनकी मदद के लिए सरकार ने इन जन औषधि केंद्रों को खोला। इन जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं को जेनरिक दवा कहा जाता है। अब ये भी सही है कि दवाइयां बहुत महंगी होती हैं, तो बस आप गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो एक दिल में दर्द है, उसी में से ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का जन्म हुआ। अब तक आप जैसे परिवारों का करीब 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बच गया है, क्योंकि दवाइयां उनको बहुत कम पैसों में मिल गई और उसके कारण वो पहले दवाई लेते नहीं थे, अब दवाई ले रहे हैं। तो एक तो शरीर को भी लाभ हो गया, पैसे बच गए, तो परिवार को भी लाभ हो गया कि भाई चलो अब अच्छे काम के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए हम पैसों का खर्च करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे मेरा यही आग्रह होगा कि जिनसे भी आप जानते हैं, पहचानते हैं, अगर उनको दवाइयां खानी पड़ रही है तो उनको जरूर बताइए कि आप ये जन औषधि केंद्र से दवाई लीजिए। आज की तारीख में देश के अंदर 7,500 से भी ज्यादा जन औषधि केंद्र हैं। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। आम आदमी के ऊपर से दवाई के खर्च का बोझ कम करने के लिए सरकार ने 2015 में इस योजना की शुरुआत की। मकसद ये था कि उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं बेहद कम कीमत पर गरीबों को मिल सके, जिनको खरीदना शायद उनके वश में ना हो। कि इन दुकानों पर देश की दूसरी केमिस्ट की दुकानों से 90% तक सस्ती दरों पर दवा मिलती है, लेकिन क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि ये जेनरिक दवाएं होती हैं। शुरुआती दौर में इन जन औषधि केंद्रों से लोगों को इतना फायदा मिला कि लोगों ने इसे मोदी की दुकान कहना शुरू कर दिया। और मेरे घर गिरवी रखने की और लोन लेने की नौबत आ चुकी है, लेकिन मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मोदी जी की दुकान से सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। मैं मोदी जी की दुकान गई, वहां से सस्ती दवाइयां खरीदी, मुझे 2,000 रुपए महीने की मिली, मेरे पैसों की बचत हुई। मुझे बहुत खुशी हुई कि मोदी जी ने हम गरीबों के लिए सहायता करी। हालांकि अभी भी देश में बहुत से लोगों को इन जेनरिक दवाओं के बारे में जानकारी नहीं है, जिन्हें जागरूक करने की जरूरत है। इसके साथ ही जन औषधि केंद्रों के बारे में जानने के बाद कई लोगों की इच्छा होती है कि वो भी ये दुकान खोलें, लेकिन जानकारी के अभाव में नहीं खोल पाते। जिन्हें इन दुकानों को खोलने का तरीका नहीं पता, उन्हें आज हम बता देते हैं। जेनरिक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए सबसे पहले आपको भारत सरकार के आधिकारिक वेबसाइट janaushadhi.gov.in में जाकर फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें
और उसके बाद साफ अक्षरों में फॉर्म को भरें। फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज और डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी संलग्न करें। जेनरिक दवा दुकान खोलने के लिए आपके पास कुछ जरूरी योग्यता होनी चाहिए। अगर कोई गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ, फार्मासिस्ट, डॉक्टर और मेडिकल प्रैक्टिशनर जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करता है तो उस आधार पर पेन, संस्था बनाने का सर्टिफिकेट और उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। PMJAY के तहत औषधि केंद्र खोलने के लिए आपके पास कम से कम 120 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए। अगर ये योग्यताएं आपके पास है तो आप जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं, जिससे आपकी आय तो बढ़ेगी ही, उन गरीबों को भी कम दाम पर दवा मिल जाएगी जो महंगी दवा खरीदने में सक्षम नहीं है। हालांकि जेनरिक दवाओं को लेकर कई तरह के दुष्प्रचार भी किया गया है जो पूरी तरह से निराधार है। फिलहाल सवाल ये है कि बिहार में जो जन औषधि केंद्र हैं, उनकी हालत क्या है? क्या इन जन औषधि केंद्रों में जरूरी दवाएं मिल रही है? क्या इन जन औषधि केंद्रों से गरीबों को फायदा हो रहा है? जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। गरीबों को सस्ती कीमत पर जरूरी दवाएं मिल सके, इसके लिए बिहार में सैकड़ों दुकानें खोली गईं। फिलहाल बिहार में 231 केंद्र हैं। इन जन औषधि केंद्रों का हाल क्या है और क्या दुकानें खुलती हैं और क्या इन दुकानों पर गरीबों को सस्ती दवाएं मिल पाती हैं, ये रिपोर्ट देखिए। देश की जनता को सस्ता इलाज और सस्ती दवाएं मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए, जहां बाजार से सस्ते दर पर दवाएं दी जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन केंद्रों से कुछ शिकायतें आ रही हैं। शिकायत ये कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की दुकानों में बाजार की महंगी दवाएं बेची जा रही है। शिकायत ये कि जन औषधि केंद्र अक्सर बंद रहते हैं। शिकायत ये कि जन औषधि केंद्रों पर दवाएं मिलती ही नहीं है। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 18 के रिपोर्टर्स ने राज्य के कई शहरों के जन औषधि केंद्रों का दौरा किया। मुजफ्फरपुर के कन्हौली स्थित जन औषधि केंद्र का हाल खुद देख लीजिए। और मुजफ्फरपुर में भी 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसी दुकानें खोली गई हैं। कुछ आरोप लग रहे हैं कि इन दुकानों में दूसरी दवाएं बेची जाती है और ज़रूरी दवाएं नहीं दी जाती। इसकी पड़ताल के लिए हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के इस जन औषधि केंद्र में, जिसे प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथों से इसका इनॉग्रेशन किया था। यह पहला केंद्र है और हम यहाँ जानेंगे। उसके पहले हम आपको दिखाते हैं कि आप देखिए जन औषधि केंद्र की सारी दवाएं यहाँ भरी हुई हैं और पंकज जी का दावा है कि ये सारी दवाएं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की ही दवाएं हैं, दूसरी कोई दवा नहीं है। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं, खुलासा हो जाएगा इसका। कन्हौली के जन औषधि केंद्र के अंदर की तस्वीरें देखने के बाद न्यूज़ 18 संवाददाता सुधीर कुमार ने दुकान संचालक पंकज कुमार से वही सवाल किए जो आजकल जन औषधि केंद्रों को लेकर उठाए जा रहे हैं। ये कैसे चल रहा है? ये बहुत ही अच्छा चल रहा है दुकान। मुजफ्फरपुर का ये पहला शॉप है और आज इसका ग्राहक की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। इसका बिक्री बहुत ज़्यादा पैमाने पर हो रहा है और लोग संतुष्ट होकर यहाँ से जा रहे हैं। जैसे कुछ इस तरीके के आरोप भी आ रहे हैं कि यहाँ दूसरी दवाएं भी बेची जाती है, स्टॉक कम आता है क्या? देखिए, दूसरी दवाई तो यहाँ बिक नहीं रहा है, अब स्टॉक पूरा मात्रा में आता है। अब कुछ लोग नए नए दुकान खोल दिए हैं जिसको दवाई के बारे में ज्ञान है नहीं और दुकान खोल लिए हैं। उनके पास दवा भी रहता है तो कहते हैं कि हमारे पास दवाई नहीं है। और वेयर हाउस से दवाई कभी कभी किल्लत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दवाई तो आते ही रहता है समय पर। आज देख लीजिए हमारी दुकान पर हर जगह पूरा दवाई, एक भी बाजार का दवाई नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का ही दवा मिलेगा, सस्ती दवा मिलेगी। सस्ती दवा मिलेगा। आप एक नज़र अपने कैमरा से भी लगा के देख सकते हैं कि हमारा कोई बाजार का कुछ आरोप है कि आप लोग दूसरी दवा, महंगी दवा बेचते हैं। देखिए, आरोप लगाने वाले तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आरोप लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे केंद्र पर से बाजार
आकर के कोई भी ग्राहक ये नहीं कर सकते हैं कि हम मुजफ्फरपुर कन्हौली की दुकान पर गए तो वहाँ पर हमको बाजार का दवाई मिला। नहीं रहता तो बोल देते हैं कि मेरे पास नहीं है, अगर मेरे जो नजदीक केंद्र में बनता है तो हम आपको देंगे। जन औषधि केंद्र के संचालक ने दुकान पर महंगी दवा बेचने के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया, लेकिन दुकानदार तो झूठ भी बोल सकता है। इसके लिए न्यूज़ 18 की टीम ने दुकान के बाहर मौजूद ग्राहकों से भी बातचीत कर सच्चाई जानने की कोशिश की। कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि जो आरोप है, दवा वगैरह ठीक से मिलता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। दाम वगैरह न दाम भी जो है वही, मतलब दाम तो मतलब वही है जो मिलता है, मतलब सस्ता है, इसलिए लोगों का मतलब रुझान बढ़ा है। रुझान बढ़ा है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा शंभू झा। ये शंभू झा जी थे। कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या स्थिति है दवाओं की? स्थिति बहुत अच्छी है सर, कोई अच्छी दिक्कत है। नहीं है। यहाँ पे जो भी है बाजार से सस्ती दवा मिलती है, जो प्रिंट रेट है उनका वही दवा कुछ है। गड़बड़ियों के आरोप भी कोई लगाए? गड़बड़ी नहीं है सर, आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं। मुजफ्फरपुर में खुले करीब 2 दर्जन जन औषधि केंद्रों में से एक में न्यूज़ 18 की टीम ने पड़ताल की, जहां सब कुछ ठीक दिखा। लेकिन मुजफ्फरपुर में सब कुछ ठीक हो, इसका मतलब ये नहीं कि राज्य के बाकी हिस्से में भी सब कुछ ठीक हो। अब पटना के एक जन औषधि केंद्र का हाल ही देख लीजिए। पटना के गर्दनी बाग अस्पताल में बड़ी उम्मीदों के साथ ये जन औषधि केंद्र खोला गया था, लेकिन हमेशा इस दुकान पर ताला ही लटका रहता है। मजबूरन मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है। बिहार में भी अगर कहें तो हर जिले में जन औषधि केंद्र खोले गए। राजधानी पटना में भी तकरीबन 13 केंद्र खोले गए। लेकिन आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं ये पटना के गर्दनी बाग अस्पताल के कैंपस की है। और देखिए ये जन औषधि केंद्र लोग बता रहे हैं कि हमेशा बंद रहता है, यानी अभी भी ताले लटके हुए हैं और जो दुकानदार हैं वो गायब हैं। गर्दनी बाग हॉस्पिटल में जो भी मरीज आते हैं वो यहाँ से बैरंग लौट जाते हैं। नतीजा जो अस्पताल में दवा नहीं मिलती है वो निजी दुकानों से खरीदनी होती है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था कि जो भी जेनेरिक दवा है वो जन औषधि केंद्र में मिले और गरीबों को कहीं ना कहीं जो महंगी कीमत चुकानी पड़ती है वो उनको जो है आसान हो जाए। लेकिन यहाँ पर केंद्र बंद है और जो मरीज के परिजन है देख सकते हैं हाथ में पर्चा लेकर यहाँ पर चक्कर काटते रहते हैं। बाद में इन्हें निजी दुकान जाना पड़ता है। लेकिन जरा देखिए आप, यहाँ बड़े बोर्ड लटके हुए हैं और मरीजों को जानकारी है कि भारत सरकार ने एक तरह से मरीजों की सुविधा के लिए केंद्र खोला है, यहाँ दवाइयाँ मिल जाएंगी। लेकिन देख सकते हैं ये ताले बंद हैं। 800 से अधिक दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध होनी है, जिनमें 154 सर्जिकल उपकरण के साथ साथ 50% से लेकर 90% तक सस्ते दामों पर दवा यहाँ पर मिलनी है, जेनेरिक दवा, लेकिन ताले बंद हैं। मरीजों के परिजनों का साफ साफ आरोप है कि गर्दनी बाग अस्पताल का ये जन औषधि केंद्र कभी नहीं खुलता। मजबूरन उन्हें यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है। क्या देख रहे हैं? जी सर, जब भी मैं आता हूँ तो ये 24 घंटा बंद ही रहता है। मुझे मतलब अस्पताल से दवा लिखा जाता है तो यहाँ से बोला जाता है लेने के लिए, लेकिन यहाँ में बंद रहता है। मैं बाहर से जाकर के लेता हूँ महंगे दामों पर। लापरवाही है ना? जी बहुत लापरवाही है। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम संजय कुमार हुआ। बताइए क्या देख रहा है? देख रहे ताला बंद है सर, कभी दवा सही नहीं मिलता है। मरीज लोग बाहर से जाकर के लेते हैं तो क्या चीज़ का सुविधा ये लोग दे रहे हैं? ठीक ना सर? दवा यहाँ नहीं ले रहे हैं आप? नहीं, बाहर से दवा ले रहे हैं। खुला हुआ मिला है कि नहीं? नहीं सर, ये बंद ही मिलता है। मरीज तो मरीज, अस्पताल के उपाधीक्षक खुद कहती हैं कि दवा दुकानदार अपनी मर्जी से दुकान खोलता है और हमेशा दुकान को बंद रखता है। अमूमन ये बंद ही रहता है। मैंने पर्सनली भी बुलाकर उनको कहा था कि भाई आप अपना सुधार करिए, ये दवा खुलनी चाहिए। खोलने का औचित्य है कि मरीजों को इसकी सुविधा मिले। जो हमारे यहाँ अस्पताल में दवा है वो तो मिल जाती है मरीजों को, लेकिन उसके अलावा जो नहीं मान लीजिए उपलब्ध है और मरीज को उसको आवश्यकता है तो उसके लिए तो उसको लेना ही पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए ये दवा खुली रहती है अगर हर समय, कभी दिन में खुलती है तो शाम रात तक बंद रहता है ये। इसलिए प्रकार की दवा रखनी है यहाँ पर। और क्या लग रहा है कि ये लापरवाही कब से चल रही है? इनका तो अमूमन आजकल तो एकदम बंद ही रहता है। और ये मेरे कैंपस में है, चूँकि हम मरीज़ को नहीं सुविधा मिल पा रही है, ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए सिविल सर्जन मैडम को भी मैंने कहा भी है। सरकार को धोखा देना हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ है। समस्तीपुर में तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। लाखों की लागत से समस्तीपुर सदर अस्पताल में भवन का निर्माण कराया गया ताकि इसमें जन औषधि केंद्र खोला जाएगा।
लेकिन आज तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है। नतीजा ये हुआ कि जिस भवन में जन औषधि केंद्र खोला जाना था उसे दवा गोदाम बनाकर रख दिया गया। ये जो भवन आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो सफेद हाथी की तरह लोगों की मुंह चिढ़ा रहे हैं, ये जेनरिक मेडिसिन के लिए ही बनाया गया था, लेकिन आज तक इसमें वो काउंटर नहीं खुला। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जन औषधि केंद्र के जिले में क्या स्थिति है। यहाँ जन औषधि केंद्र के लिए बहुत पहले जो है सो घोषणा हुआ, जो आज तक कोई उपयोग नहीं किया गया, न यहाँ जो है सो इसकी व्यवस्था की गई, जिससे जो है सो लाखों पेशेंट को सस्ते दाम पे ये योजना जो है सो निकाला गया था, जो आज के डेट में गोदाम के तौर पर जो है सो किया जा रहा है उपयोग और बंद पड़ा हुआ है। गरीबों को सस्ते दर पर दवा मिल सके, इसके लिए समस्तीपुर जिले में 15 जगहों पर जन औषधि केंद्र खोला गया था। आज की तस्वीर में इन 15 में से मात्र 2 दुकानें चल रही हैं, बाकी का हाल बेहाल है। अब सोचिए जरा, जब दुकानें ही नहीं खुलेंगी तो मरीजों को सस्ती दवा मिलेगी कहां से? और जब दवा मिलेगी नहीं तो मजबूरन लोगों को महंगी दवा खरीदनी पड़ेगी, भले ही उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब सवाल है कि क्या समस्तीपुर और पटना के जैसा ही हाल राज्य के बाकी जिलों में खुले जन औषधि केंद्रों का है, या वहां पर दवाएं हैं और गरीबों को सस्ते दर पर मिल रही है? इसकी पड़ताल करेंगे और भी कई जिलों का हाल दिखाएंगे। तब तक बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। बिहार में फिलहाल 231 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं, जबकि बहुत सारे शहरों में घोषणा के बाद भी जन औषधि केंद्र खुल नहीं सके। सवाल है कि जो खुले हैं क्या उनमें दवाइयां मिल रही हैं, और जो दवा दुकान खुल नहीं पाई उसका वजह क्या है? भागलपुर के सदर अस्पताल में सरकार ने गरीबों को सस्ते दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले। फिलहाल भागलपुर सदर अस्पताल में जन औषधि की दुकान भी है, दवा भी है, लेकिन मरीज नदारद रहते हैं। वजह है जागरूकता का अभाव और ब्रांड का चक्कर। यहाँ पर जो है जेनरिक दवाएं जो है इस दुकान में मिलती है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि दवा दुकान में जो है भीड़ काफ़ी कम है। यहाँ पर बहुत कम लोग जो है यहाँ पर दवा खरीदने आते हैं। कुछ स्टॉक में भी यहाँ पर कमी रहती है। खुलता रोज है दुकान यहाँ पर, लेकिन जो है दवा स्टॉक में कुछ कम रहती है, जिसके कारण भी लोग नहीं आते हैं और कम लोगों का चिट्ठा ही यहाँ पर आता है और कम लोग ही जो है जेनरिक दवा लेके यहाँ से जाते हैं। दरअसल मरीजों को सस्ती दवा मिल जाती है तो वो सोचते हैं कि कहीं दवा की क्वालिटी खराब न हो, और शायद इसी वजह से वो इन दुकानों पर नहीं आते। यही नहीं, आरोप ये भी लगता है कि बहुत सारे दुकानदार जरूरी दवा रखते ही नहीं हैं। सर यहाँ पर जेनरिक दवा के लिए आप आए हुए, क्या लगता है यहाँ पर जितनी दवाएं लिखी जाती है उतनी मिलती हैं क्या? यहाँ पर मेरे काम लायक तो सारा दवा मिल जाता है। और अभी हम बीपी की दवाई लेने आए हैं। ये 10 टैबलेट का दाम है 11 रुपया और मार्केट में इसकी कीमत है 49 रुपीज़, 49 रुपया। 10 टैबलेट का दाम 49 रुपया, यहाँ मात्र 11 रुपया। लेकिन बहुत ऐसी दवाएं हैं जो यहाँ पर उपलब्ध भी नहीं होंगी। होता होगा, मतलब मुझे मेरे घर में बीपी का दवाई जाता है और शुगर का, डायबिटीज का, तो सारा दवा यहाँ अवेलेबल है। कितना सुविधा मिलता है, कितना रेट में यहाँ पर? 30% तो जरूर कम हो जाता है। आराम है इससे? हाँ, 70% कम हो जाता है। मैंने 10 टैबलेट का दाम अगर मार्केट में 70 रुपया है तो यहाँ करीब 20-25 रुपये में मिल जाता है। एक आरोप ये भी लगता है कि जन औषधि केंद्रों में जो दवा मिलती है उसको डॉक्टर लिखते ही नहीं हैं। मजबूरन मरीज महंगी दवाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। सदर अस्पताल के जेनरिक दवा के दुकानदार का कहना है कि अगर सभी डॉक्टर जेनरिक दवा लिखने लगे तो मरीजों को भी सहूलियत मिलेगी और सरकार की यह योजना भी बहुत ज्यादा सफल हो जाएगी। देखिए, सारे डॉक्टर तो नहीं लिखते हैं, लेकिन अंदर के हॉस्पिटल के डॉक्टर तो सॉल्ट ही लिखते हैं, बाहर के डॉक्टर ब्रांड नेम लिख देते हैं। इस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाता है और जेनरिक समझ नहीं पाता है। जागरूकता की कमी है थोड़ा, और कम लोग लेते हैं। गया शहर के 3 बड़े अस्पतालों में भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया है, जहां मरीज सस्ते दामों पर दवाई खरीद रहे हैं। हालांकि कई जगह पर शिकायत मिलती है कि जन औषधि केंद्र पर जेनरिक की जगह ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयां मिल रही है।
लेकिन शहर के 3 अस्पतालों का जब रियलिटी चेक किया गया तो कहीं भी ब्रांडेड दवाई नहीं मिली। शहर के प्रभावती अस्पताल में भी एक जन औषधि केंद्र है जहां मरीज डॉक्टर का पर्चा लेकर आते भी हैं और दवा लेकर जाते भी हैं। हालांकि जन औषधि केंद्र के संचालक का कहना है कि अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो जन औषधि केंद्र की दवाई पर विश्वास नहीं करते हैं और वह बाहर से महंगी दवाई खरीदते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत सारा दवा इसका है। अगर मार्केट में सभी लोगों को अगर जानकारी हो जाए कि हम जाके जन औषधि से दवा लें और उसको लोग मान ले कि दवा बहुत अच्छी है, तो पब्लिक को बहुत ही फ़ायदा है। हम लोग के साथ स्थिति ये हो जाता है कि कोई दवा आउट ऑफ मार्केट हो जाता है, मिलता ही नहीं है। ऑर्डर लगाते हैं तो वहाँ से बोला जाता है कि स्टॉक ख़त्म है। तो इसका एफिकेसी भी अच्छा है, सारा चीज़ अच्छा है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का। सिर्फ पब्लिक को मूवमेंट करने की आवश्यकता है। पब्लिक नहीं आ रही है, फिर विश्वास नहीं करती सरकार की दवा। हाँ, कोई आती है बोलती है कह रहे ये दवा हम, जैसे पेंटोप्राजोल हो गया, पेन40 गैस का दवा है, मार्केट में उसका दाम है पेन40 का 130 रुपया, हमारे पास उपलब्ध है 11 रुपया में। तो अब पब्लिक को मिलता है कि अरे 130 रुपया का 11 रुपया मिल रहा है, तो बोलते हैं कि अरे 11 रुपया में, मतलब इग्नोर लोग कर देता है कोई। और जो जिसको जानकारी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो दुकान नेट पे निकाल के खोज के आते हैं कि भैया हमको ये दवा दे दीजिए। मेडिकल हब के नाम से विख्यात पूर्णिया जिले में आज तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र नहीं खुला है। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये एक कड़वा सच है। पूर्णिया में आज भी जन औषधि केंद्र नहीं है। विकल्प के तौर पर सदर अस्पताल में एक जेनरिक स्टोर है जहां आधी दर पर लोगों को दवाई जरूर मिल जाती है। इस बारे में जब सिविल सर्जन से सवाल हुआ तो उनका जवाब क्या था, आप भी सुन लीजिए। सरकार ने सस्ते रेट पर गरीबों को दवा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। ऐसे में यहाँ पूर्णिया में किस तरह से लाभ मिल रहा है लोगों को? जेनरिक मेडिसिन की बिक्री से लोगों को यहाँ सदर अस्पताल में गरीब जनता को लिस्ट के अनुसार से उपलब्ध नहीं है तो वहाँ मिल जाता है। और प्रधानमंत्री योजना के तहत जो औषधि जन औषधि केंद्र भी अगर स्थापित हो जाता है तो ये बहुत अच्छी पहल होगी। तो क्या लग रहा है क्यों नहीं हो रहा है? मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, निश्चित रूप से हो जाएगा। ये उम्मीद है कि होना ही चाहिए, हो भी जाएगा और संभावित है कि शीघ्र ही हो जाएगा। वजह चाहे जो हो, लेकिन जन औषधि केंद्र न होने की वजह से पूर्णिया के लोगों को उस सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है जिसकी व्यवस्था सरकार ने की है। ऐसा पूर्णिया में ही नहीं है, बल्कि बिहार के कई शहरों का हाल ऐसा ही है। हालांकि जहां दुकानें हैं वहां लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन बहुत जगहों पर दुकानदार दुकान ही नहीं खोलते या जेनरिक दवा रखते ही नहीं। ऐसे लोगों पर जरूरत है कार्रवाई करने की, ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती न करे और ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ लोगों को मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।